वेलकम टू लता ऑनलाइन क्लासेस। लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती नंदन अनुपम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं साहित्यकार। ध्यान से देखते रहिए, ये जो चार्ट है इसमें आपको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही असरदार कंटेंट जो है उपलब्ध कराया गया है, जिसे आप बिल्कुल देखिए और लाभ उठाइए। देखिए, हमारा जो है दो चीजें हैं। आज का टॉपिक छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं छत्तीसगढ़ी साहित्यकार। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये शेयर हम लोगों के खातिर नहीं, आप अपने खातिर कीजिए। क्योंकि जब आप अपने खातिर करेंगे और आप इतना टाइम दे रहे हैं तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए। चलिए देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं साहित्यकार। छत्तीसगढ़ी साहित्य का जो विकास है वो कहाँ से हुआ है? तो छत्तीसगढ़ी जो है लैंग्वेज है, उसका विकास है वो पूर्वी हिंदी के अर्धमागधी से हुआ है। जब हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपका आता है संस्कृत से वो ओरिजिनेट हुआ है, और पूर्वी हिंदी के अर्धमागधी से छत्तीसगढ़ी भाषा का क्या हुआ है? उद्भव हुआ है, विकास हुआ है। ठीक। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ी साहित्य के विकास की ओर। तो जैसे हिंदी के साहित्य के विकास को पढ़ते हैं, जैसे वीर गाथा काल, आदिकाल, आधुनिक काल, ठीक ठीक उसी तरह हम पढ़ेंगे तीन भाग में बांटकर। प्राचीन काल, ठीक, प्राचीन कालीन छत्तीसगढ़ी काव्य, मध्यकाल से संबंधित छत्तीसगढ़ी काव्य और छत्तीसगढ़ी काव्य का आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में जो है आपका प्रणय गीत आपका चलता था, धार्मिक गीत चलते थे, ठीक, वीर गाथाएं चलती थी। तो आपका जो है प्रणय गीत में आपका आएगा लव सॉन्ग में अहिमन रानी, रेवा रानी और केवला रानी की जो है गाथा है। यहाँ पर केवल हो गया है, आप उसको जो है केवला रानी कर लीजिएगा। ठीक। तो अहिमन रानी, रेवा रानी और केवला रानी की गाथा जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक। और अगर धार्मिक गीतों की चर्चा करें तो फूलबासन गीत और पंडवानी गीत। देखिए, पंडवानी गीत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो है द्रौपदी के तीजा पर आधारित है, और पंडवानी का प्रमुख आपका पात्र है भीम। ध्यान रखिएगा। और पंडवानी गायन जो है देवार और प्रधान जाति करती है, और पंडवानी गायन की आपकी दो शैलियां हैं, एक वेदमती शैली और एक कपालिक शैली। अगर फूलबासन की बात करें तो फूलबासन जो है एक लोकगीत है जो कि सीता और लक्ष्मण संवाद पर क्या है? आधारित है। ठीक। मध्यकाल की अगर चर्चा करें तो मध्यकाल में आपका जो है एक कलचुरी शासक हुए राज सिंह। ध्यान रखिएगा, राज मध्यकाल में कलचुरी आपका शासन है, ठीक, और आपका मराठा शासन है। तो कलचुरी शासन से आपके तीन, एक आपका गोपाल मिश्र और एक आपका माखनलाल मिश्र और एक आपका बाबू रेवाराम। तो गोपाल प्रसाद मिश्र जो है राज सिंह से रिलेटेड है। ठीक, राज सिंह के दरबारी कवि थे। और राज सिंह कौन है? तो आपके कलचुरी शासक हैं रतनपुर शाखा के। चूंकि रतनपुर से रिलेटेड है तो रतनपुर महात्मा इन्होंने लिखा है। ठीक। और आपका खूब तमाशा, सुदामा चरित, भक्ति चिंतामणि, राम प्रताप इनकम्प्लीट, ध्यान रखिएगा, राम प्रताप अधूरी, ठीक, और जैमिनी अश्वमेघ, इनके पित्र हुए माखनलाल मिश्र। माखनलाल मिश्र ने जो है राम प्रताप जो इनकी रचना थी उनको जो है कंप्लीट किया था। फिर आपके जो है आते हैं बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम, इनको जो है फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ छत्तीसगढ़। और इन्होंने जो है दो लैंग्वेज में अपना कंपोजिशन किया, अपनी रचनाएं लिखी, संस्कृत और हिंदी। संस्कृत में आपका जो है गीता माधव, गंगा लहरी, सार रामायण दीपिका और नर्मदाष्टक ब्राह्मण श्रोतम। ठीक। फिर उसके बाद मराठा कालीन एक कवि थे, कवि लक्ष्मण, जिन्होंने जो है भोसला वंश प्रशस्ति की रचना की थी। और प्रहलाद दुबे थे एक, उन्होंने जो है जय चंद्रिका की रचना की थी। और शिवदत्त शास्त्री का बहुत फेमस है इतिहास समुच्चय। ठीक, इतिहास समुच्चय शिवदत्त शास्त्री का। अगर बाबू रेवाराम की हिंदी की रचनाओं को देखें तो आपका विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, कृष्णमाला, रामाश्वमेघ, दोहावली, माता का भजन, तारीख है वंशी और रहस्य, ये इनकी जो है रचनाएं हैं। अब देखते हैं, देखिए, जब हम किसी साहित्य का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले उस साहित्य का जो है
व्याकरण पहले आएगा, फिर उसके बाद वो जो है साहित्य के रूप में सृजित की जाएगी। तो अगर हम किसी साहित्य की चर्चा करें तो उसमें किसी भी लैंग्वेज के साहित्य की चर्चा करेंगे तो उसमें महाकाव्य होंगे, खंड काव्य होंगे, कहानी होगी, कविता होंगे, नाटक होंगे, व्यंग्य होंगे, निबंध होंगे और उपन्यास वगैरह और अन्य विधाओं की जो है रचनाएं हमको देखने को मिलेंगी। तो इसी एक एक टर्म को पकड़ना है और इस एक एक टर्म को पकड़ करके हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ईवर इन छत्तीसगढ़ है उसको देखेंगे। जैसे महाकाव्य है, ठीक, तो व्याकरण है, व्याकरणाचार्य है आपके हीरालाल काव्योपाध्याय, इसको जो है छत्तीसगढ़ का पाणिनि भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आपका है महाकाव्यकार, महाकाव्यकार है आपके प्रणयन जी। प्रणयन जी ने जो है 3 रचनाएं की थी, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा और श्री महाभारत कथा। खंड काव्य की अगर चर्चा करें तो खंड काव्यकार हैं आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिनका खंड काव्य है दान लीला। छत्तीसगढ़ का पहला खंड काव्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा और पहला खंड काव्य है दान लीला। और पंडित सुंदरलाल शर्मा को 2 और नाम से जाना जाता है, प्रबंध काव्य के जनक और छत्तीसगढ़ काव्य के भारतेंदु के नाम से। तो ध्यान रखिएगा, प्रबंध काव्य के जनक और छत्तीसगढ़ काव्य के भारतेंदु के नाम से। छत्तीसगढ़ के कहानीकार हैं आपके पांडे ब्रदर्स में से एक आपके हैं वंशीधर पांडे और इनकी रचना है हीरू के कहनी। फिर उसके बाद आपका है पहले कवि हैं आपके धनी धर्मदास, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के पहले कवि धनी धर्मदास, ठीक। और आपके छत्तीसगढ़ के पहले निबंधकार हैं केयूर भूषण और पहला निबंध है राड़ी ब्राह्मण की दुर्दशा, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के पहला उपन्यासकार है शिवशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ के पहले व्यंग्यकार है आपके शरद कोठारी। छत्तीसगढ़ के पहले छंद शास्त्री है जगन्नाथ प्रसाद यदु और छत्तीसगढ़ के पहले नाट्यकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। और छत्तीसगढ़ में जो है जो छायावाद के प्रवर्तक हैं आपके मुकुटधर पांडे, ये हिंदी साहित्य में भी छायावाद के प्रवर्तक हैं, ध्यान रखिएगा मुकुटधर पांडे। कवियत्री, प्रथम कवियत्री हैं फीमेल ऑथर आपकी निरुपमा शर्मा, ठीक। और ये छत्तीसगढ़ की हिंदी महिला साहित्यकार हैं, पहली हिंदी महिला साहित्यकार। फिर उसके बाद आपका आएगा छत्तीसगढ़ के प्रथम समीक्षात्मक रचनाकार, आपके समीक्षात्मक रचनाकार है विनय कुमार पाठक, ध्यान रखिएगा समीक्षात्मक रचनाकार विनय कुमार पाठक। अब अगर छत्तीसगढ़ी व्याकरण से संबंधित रचनाएं देखेंगे तो ध्यान रखिएगा आपका जो है छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण एवं कोश। सबसे पहले छत्तीसगढ़ी को बोली के रूप में देखेंगे, फिर उसके बाद भाषा के रूप में देखेंगे। तो बोली से रिलेटेड 2 लोगों की रचनाएं हैं, एक आपका डॉक्टर क्रांति कुमार की और दूसरा शंकर शेष की, ठीक। तो छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण एवं कोश ये जो रचना है वो आपकी जो है डॉक्टर क्रांति कुमार की रचना है। छत्तीसगढ़ी बोली का शास्त्रीय अध्ययन है, ये आपकी जो है डॉक्टर शंकर शेष की रचना है। देखिए अब बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी को स्थापित कर दिए, अब भाषा के रूप में स्थापित करेंगे। तो भाषा के रूप में स्थापित करेंगे तो हिंदी से उसका कंपैरिजन करेंगे पहले, क्योंकि छत्तीसगढ़ी ओरिजिनेट हुई है कहाँ से, हिंदी से। तो छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश है आपका डॉक्टर पालेश्वर शर्मा का, ठीक। और छत्तीसगढ़ी भाषा का जो है उद्विकास है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा। और ये वही नरेंद्र वर्मा है जिन्होंने आपका अपूर्वा लिखा है, मोला गुरु बनाई लेबे जैसी रचनाएं इनकी है। और जय हो छत्तीसगढ़ मैया जो छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत है, ठीक, उन्होंने जो है उसको इन्होंने लिखा है, ठीक। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। अब आप लोग ये कमेंट करेंगे कि डॉक्टर नरेंद्र वर्मा द्वारा रचित आपका जो जय हो छत्तीसगढ़ मैया है, ठीक, इसको जो है कब राजकीय गीत घोषित किया गया। फिर उसके बाद अब भाषा के रूप में भी इसको स्टेबल कर दिए छत्तीसगढ़ी को। अब देखेंगे इसमें शब्द कितने हैं, मुहावरे कितने हैं, ठीक, इससे रिलेटेड रचनाएं देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश और छत्तीसगढ़ी मुहावरे व लोकोक्ति, ये जो तीनों रचनाएं हैं वह है डॉक्टर रमेश चंद्र महरोत्रा की, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश, छत्तीसगढ़ी मुहावरे व लोकोक्ति, ये है डॉक्टर रमेश चंद्र महरोत्रा की, ठीक। छत्तीसगढ़ी कहावत कोश, ठीक।
और छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, ये है आपका डॉक्टर मन्नूलाल यदू की रचना। ठीक। छत्तीसगढ़ी में उपसर्ग, यह है नरेंद्र कुमार सौदर्शन की रचना। छत्तीसगढ़ी व खड़ी बोली का तुलनात्मक अध्ययन, इसको लिखा है डॉक्टर साधना जैन ने। ठीक। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमुख साहित्य समिति एवं संगठन। बिलासपुर में जो है आपका भारतेंदु साहित्य समिति है, ध्यान रखिएगा। रायपुर में आपका है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग एवं हिंदी साहित्य परिसर। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य परिसर की स्थापना कब की गई, तो हिंदी साहित्य परिसर की स्थापना आपका है 2006 में की गई। दुर्ग में आपका जो है वातायन साहित्य व विचार मंच, ये आपका संगठन है। राजनांदगांव में साकेत साहित्य परिसर है और भिलाई में आपका श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ है। ये आपकी जो है संगठन और समितियां हैं जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों से बिलोंग करती है और वहां जो है बनाई गई है। चलिए आधुनिक काल की चर्चा करें तो आधुनिक काल में जो है बहुत सारे आपके रचनाकार हुए हैं। महिला रचनाकार हुई है, आपके मेल जो है रचनाकार हुए हैं। तो एक एक करके जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते जाएंगे। आधुनिक काल में आपका जो है रचना है मेरा छत्तीसगढ़, ये जो है परदेसी राम वर्मा की जो है रचना है। रामायण सार संग्रह गंगाधर मिश्र की रचना है। ठीक, ध्यान रखिएगा, रामायण सार संग्रह गंगाधर मिश्र की रचना है, लेकिन सार रामायण दीपिका जो है आपका बाबू रेवाराम की रचना है। ठीक। शकुंतला तरार की रचना है आपकी नारी संबल और बन कैना। ठीक। भूलन कांदा संजीव बख्शी की रचना है, इस पर फिल्म बन चुकी है। तुलसी के बिरवा जगाए, यह है अमृतलाल दुबे की रचना। आंसू में खिले अचरा और कुल के मरजाद, आंसू में खिले अचरा और कुल के मरजाद, यह है केयूर भूषण की रचना, जिन्होंने पहली बार रविशंकर शुक्ल सम्मान प्राप्त किया था। ठीक। एक और रचना है धमनी हाट, धमनी हाट द्वारिका प्रसाद तिवारी की रचना है और द्वारिका प्रसाद तिवारी की एक और रचना है राम केवट संवाद। रामदयाल तिवारी की एक रचना है गांधी एक्सरेड। ठीक। रामदयाल तिवारी कहाँ से बिलोंग करते थे, तो आपका जो है रायपुर एरिया से बिलोंग करते थे, जो कि छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन्हें जो है छत्तीसगढ़ का विद्यासागर के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद श्यामा स्वप्न है, जगन मोहन ठाकुर की रचना है ये। लखनलाल गुप्ता की रचना है सोनपान। फिर उसके बाद जो है विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, उनकी रचना है नौकर की कमीज। ठीक। ये जो है प्रथम सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्राप्त करता है। फिर उसके बाद सुरेंद्र दुबे छत्तीसगढ़ के बहुत ही फेमस साहित्यकार हैं आपके, नवा शुरूज इनकी रचना है। 2010 में इनको जो है पद्मश्री मिला था, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है हमने छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकारों को एक शॉर्ट में देखा। इनके अलावा अन्य जो चीजें हैं, अन्य रचनाएं हैं, अन्य लेखक हैं, जिनकी चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। यह जो है पार्ट 1 था। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लता ऑनलाइन क्लासेस।